हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस शो में। और आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रही हूँ जो लगभग हर घर में सुना जाता है कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरे बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, मेरा बच्चा पढ़ाई से दूर भागता है। आज हम बात करेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, इस समस्या का क्या कारण है और कैसे हम इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, इसका कारण क्या है, इसको जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या आपके बच्चे को पढ़ाई बोरिंग लगती है? क्या उसके पढ़ने का मन नहीं लगता है? या वो टीवी या स्क्रीन पे, मोबाइल पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताता है जिसकी वजह से कि वो थक जाता है, फिर पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है? या कहीं आपका प्रेशर तो उस पर बहुत ज़्यादा नहीं है, कहीं आप उसको हर वक्त पढ़ने के लिए तो नहीं कहते हैं। अगर आप उसको हर वक्त पढ़ने के लिए कहते हैं तो इससे भी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो पढ़ाई से दूर भागने लगता है, उसको पढ़ाई एक पनिशमेंट लगने लगती है। अगर ये कारण हैं तो इसका आपको समाधान भी ढूंढना होगा, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। देखिए, हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग हो सकता है। अगर पढ़ाई का तरीका ठीक नहीं है तो उससे भी बच्चों की पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाता है। कुछ बच्चे थ्योरी से सीख लेते हैं, कुछ बच्चे को प्रैक्टिकली चीज़ें समझ में आती हैं। तो आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइए जिससे कि आपका बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट ले। तो जब हम पढ़ाई के तरीके को इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो बच्चे सीखने में अपनी रुचि दिखाते हैं और वो पढ़ने को पनिशमेंट नहीं मानते बल्कि पढ़ाई को एंजॉय करते हैं। जैसे कि अगर आप उसको साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस के मॉडल के ज़रिए उसको पढ़ा सकते हैं। अगर आप उसको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हिस्ट्री को एक स्टोरी के रूप में उसको पढ़ा सकते हैं। मैथ्स को आप पजल के रूप में अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो जब आप पढ़ाई को, उसके सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो बच्चा ज़रूर पढ़ाई में इंटरेस्ट लेगा। और साथ ही आप पढ़ाई को गेम के रूप में भी, उसको फन में भी आप उसको सिखा सकते हैं। और जब आपका बच्चा होमवर्क करने बैठता है, स्कूल से आके पढ़ाई करता है, तो उस समय आपका उसके साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा पढ़ रहा है, अगर आप उसके साथ बैठते हैं तो उसको एक सपोर्ट मिलता है और वो कहीं पर पढ़ाई में उसको कोई समस्या आती है वो तुरंत आपसे पूछ सकता है और आप उसको इंटरेस्टिंग वे में समझा भी सकते हैं। तो जिससे बच्चे को अपनी पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगने लगती है और वो पढ़ाई पे ध्यान देता है। साथ ही बच्चे की देखिए रुचियाँ होती हैं, आपको उसके हॉबीज़ में उसके इंटरेस्ट वाले काम भी करने दीजिए, उसमें एक बैलेंस बनाइए। हो सकता है आपके बच्चे को म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो, गेम में इंटरेस्ट हो, तो आप उसमें भी उसको टाइम दीजिए। पढ़ाई में, उसके इंटरेस्ट में एक बैलेंस बना के चलिए। साथ ही स्क्रीन टाइम का भी एक लिमिट रखिए। तो इन सब चीज़ों में जब आप बैलेंस बना के चलते हैं तो बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने बच्चे की किसी और दूसरे बच्चे से कभी भी तुलना मत करिए। कंपैरिजन बच्चे को कभी भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप बच्चे से हमेशा कहते रहेंगे तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे कम मार्क्स आते हैं, देखो दूसरे बच्चे के, तुम्हारे क्लास में जो है उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो बच्चे को चीज़ें पसंद नहीं आती हैं और उसको पढ़ाई एक सज़ा लगने लगती है, एक पनिशमेंट लगने लगता है। तो कंपैरिजन कभी मत करिए और अपने बच्चे पर कभी भी प्रेशर मत बनाइए पढ़ाई का। देखिए, पढ़ाई को एक फ़न की तरह उसके सामने लाइए। पढ़ाई ज़रूरी है, ये आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर बच्चे पे आप बहुत प्रेशर डालेंगे तो उसका मन हट सकता है पढ़ाई से। इसलिए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइए और ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा हमेशा पढ़ाई में एक इंटरेस्ट को बनाए रखे। देखिए, बच्चे का बचपन भी बहुत ज़रूरी है। बचपन की जैसे 6, 7, 8 साल की उम्र जब होती है, उस वक्त बच्चे का पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है, खेल में लगता है। ये सोचिए, जब आप इतने बड़े थे, 6, 7, 8 साल के, क्या आपको पढ़ाई अच्छी लगती थी? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरह से आपके बच्चे भी हैं, उनका भी खेल में ज़्यादा मन लगता है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएं और बच्चे को समझें, उसको ज़्यादा डांटें वाटें नहीं, जिससे कि उसको पढ़ाई एक पनिशमेंट कभी भी ना लगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो आपको ज़रूर मदद करेंगी। अपनी राय मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं और अगर आपके मन में कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपका सुझाया हुआ विषय चुना जाता है तो आपको मिलेगा एक शानदार उपहार। तो मिलते हैं मेरे अगले शो में। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग, स्टे ट्यून, थैंक यू।